जय हिंद। और ये है पार्ट बी का पार्ट ए हमने ख़त्म कर लिया है। अब पार्ट बी का ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन ए है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए वो सही जवाब है इसका। हम केवल सही सही जवाब पढ़ेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, जो कि नहीं कहा जा सकता है। तो जो ऑप्शन सी है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा उन्होंने। और निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो कौन सी नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ऑप्शन बी। खालिस्तान हमको भरना है कि अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो सही जवाब है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन जो डी है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा कर रहा है कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ऑप्शन ए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन सी है इसमें कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक, माफ कीजिए, प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें, ऑप्शन सी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के सहयोग के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसका। और निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन सी वो सही जवाब है इसका। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होता है। एक उभयलिंगी में क्या होता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, वही तो कहलाएगा उभयलिंगी। बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ट्यूशन। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि कौन सी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन ए वो सही जवाब है। ये आगे लिखा है प्रश्न संख्या 13 कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ऑप्शन ए वो सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वह बच्चे को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के उपयोगी होता है। ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है। और जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे बताया गया है कि मूर्त सोच कहा जाता है। मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका जो व्यवहार प्रस्तुत करता है वो सतर्क करता है। ऑप्शन डी वो सही जवाब है इसमें। एक सुधारक बच्चा हमको भरना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे दोस्तों उपयोगिता प्रकार का कार्य कहा जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और बताया गया इसमें
जो गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसमें। और मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी समस्या है, बताया गया है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी समस्या है जहां पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन सी। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन बताया गया इसमें। समूह की अनुरूपता, ऑप्शन बी, कि जब किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के बताया गया कि चरण में प्राप्त हो सकती है। तो जो सही जवाब है इसमें संवेदी गामक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ बनाई जाती है? तो बाल विकास, माफ कीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ में बनाई जाती है। बताया गया है इसमें कि महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। वो कितने? तो बताया कि 18 से 24 महीने के बीच में। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किसने दी गई है? तो स्टर्न ने दी थी इसकी अवधारणा। और किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ऑप्शन सी है ध्वनि संबंधी, ऑप्शन सी। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे लिंगों में विभाजित करना आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किसका? तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसमें। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है? कि लैंगिकता एक सामाजिक अंतरण है। ऑप्शन बी। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है ये? पर दोस्तों ये है अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है इसमें। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल पर। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की जो सहायता करता है। क्या सही जवाब हो सकता है इसका? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार परिवार से संबंधित है? इसमें जो सही जवाब हो सकता है वो ऑप्शन बी है, सूचना प्रक्रियाकरण में। ऑप्शन बी है वो सही जवाब है इसमें। अगला सवाल है इसमें कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौन सा उपयोगी है इसमें? तो कौशल अंतरण एक प्रक्रिया है, न कि उद्देश्य। ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब इसमें। इसमें अगला सवाल पूछा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये। ध्वनि संवेदना द्वारा, है नहीं? जब कोई बुलाता है तो आवाज़ देगा वो। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? कौन सी इसकी अवधि है? 2 से 7 साल। ऑप्शन बी वो सही है इसमें। और निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? क्या बोला? जो नहीं है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन सी है वो सही जवाब है इसमें। और इनमें से कौन मनोविज्ञान भाषा विकास के से संबंध है? कौन इसमें संबंध है? चॉम्स्की। ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है। गिरोह अवस्था की आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पे कि वो है कि 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। ऑप्शन जो सी है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्राप्त किया जाना चाहिए? क्या बोला है? तो अक्षरों
वह शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है इसका। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान की जो शाला है, यानी कि उसकी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में जो कहाँ पर है? तो हालांकि ये तो व्यक्तिगत रूप से आ गया, ये इस प्रकार का नहीं आएगा सवाल। आगरा में है हालांकि। अगला सवाल देखते हैं, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है। निम्न में कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है, अभिभावक कथन, तो ये सही जवाब है इसका। और अगला पूछा गया है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? तो जो रूपग्राम है, ऑप्शन ए वो सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है वो है जिज्ञासा की कमी। और निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? फर्स्ट स्टेज पूछा गया है, तो शारीरिक विकास। बुद्धिमापन की भाटिया परीक्षण है बताया गया इसमें। तो 5 उपकरण उप परीक्षण होते हैं इसमें, ये पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि बताया गया कि प्रतिपादन किसने किया? तो फॉवरेल ने किया है इसको। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो वो थॉर्न है, थॉर्न, ऑप्शन ए। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है? सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वृत्तिक वृद्धि, ऑप्शन जो सी है वो इसका सही जवाब है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, इसमें होती है। अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है इसमें से? जो मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा गए 100, ऑप्शन सी। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, सभी को पता होगा आप लोगों को। अब बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कैटल है, ऑप्शन ए। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है गोलमैन, ऑप्शन बी। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, ऑप्शन सी। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया? युंग ने किया, कार्ल युंग ने किया। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन से है इसमें? तो जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। और विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो हरलॉक, ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है इसमें। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? 14 प्रकार से, तो मैकडूगल ने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है? तो डम्बिल का, ये कथन डम्बिल का है, ऑप्शन ए। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? एस जलोटा साहब ने किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन जो भी है वो इसमें सही जवाब है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेरे दोस्तों ये सभी आपको साधारणतः याद ही होने चाहिए, तब मज़ा आएगा। स्पीयरमैन ने किया था द्विकारक को। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से
किसके मापन में प्रयुक्त होता है? किसके व्यक्तित्व मापन में होता है? बताया गया है कि निम्न में से कौन सा से भिन्न है? से भिन्न रेवेन का परीक्षण, बाकी ये तीन एक साथ है, यानी कि व्यक्तित्व संबंधित है। सूझ या अंतर्गत दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ विज्ञान करना कहलाता है। तो ऑप्शन जो बी है प्रत्यक्ष ज्ञान, वो सही जवाब है। इसमें 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 160 है इसमें, चाहे तो आप निकाल सकते हैं आराम से। और वो सार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये व्यक्तित्व के परीक्षण में किया जाता है। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? जो ऑप्शन सी है इसमें 36 से 49। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो कहलाता है, वो सांख्यिकी कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो वो अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? जो इनमें से बुद्धि का सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बुद्धि का नहीं है। अगला सवाल है इसमें निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जो लार ग्रंथि ये नहीं है, बाकी एडिनल प्यूस थायराइड सभी है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इनमें से? तो सभी हैं, वंशानुक्रम में, खेल व्यायाम है, वातावरण भी, ऑप्शन डी सही जवाब इसमें। और आगमनात्मक तर्क इसमें बताया गया है, तो के स्तरों की कौन सी शामिल नहीं है? तो जो कल्पना है इसमें ऑप्शन डी वो सही जवाब है इसमें। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, जो ऑप्शन डी है केवल कलाकारों में, ऑप्शन डी। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है क्रेस्मर ने? तो गोलकाय इसमें बताया इसने, गोलकाय आकार के जो व्यक्तित्व होते हैं। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो वो है मूल्य का, ऑप्शन जो डी है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किसकी करता है? स्मृति की करता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, ऑप्शन ए है वो सही जवाब इसमें। एंड एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए वो सही जवाब है इसमें। और कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? जो नहीं है तो वो है सामाजिकता, ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है इसमें। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? कि किसको कहेंगे? तो सुपर ईगो, ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो वो ऑप्शन जो डी है इसमें सभी विकल्प सही हैं। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, अधिगम परिस्थितियाँ और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया, तो ऑप्शन डी सही जवाब है इसमें। कौन सा कथन इसमें से सही बताया गया है? तो वो है परिपक्वन का एक शारीरिक क्रिया है, ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन जो भी है वो सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का एक लक्षण बताया गया है? तो इसमें हठी बताया गया, हठी होते हैं बच्चे। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? क्यों की जानी चाहिए?
ऑप्शन बी देखेंगे, यहाँ पे ये बोलता है कि ये छात्र के समग्र विकास में सहायक होती है, इसलिए तो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? कौन सा आता है? तो भाषा। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? 90 से 109। मानसिक बुद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण विकास से। ऑप्शन जो बी सही जवाब है इसमें। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निवास? जो प्रार्थना सभा, बुद्धि और सही सामाजिकरण, तो उस सभी सही जवाब है इसमें। वह अवस्था बताया गया इसमें, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, तो इसमें कौन सा है? जो सामाजिक विकास से। ऑप्शन जो डी है सही जवाब है। कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो सभी जो इसमें विकल्प वो सही है। सामाजिक कारक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक कारक भी। तो ये थी आपके 100 प्रश्न, और हम मिलते हैं फिर आपको। आज बहुत जल्दी मैंने स्पीड बढ़ाई है, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप चाहे तो लाइक शेयर, तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें वीडियो, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आगे सवाल को अटेम्प्ट करने में। तो जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, तब तक जय हिंद, जय भारत।